जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज विजया एकादशी का पावन पुनीत दिन है, अद्भुत दिवस है। आज आप सभी ने व्रत किया होगा। अब हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा, विजया एकादशी व्रत कथा, या कहें विजया एकादशी व्रत महात्म्य, ग्यारस की कथा या ग्यारस महात्म्य, सभी नामों से यह जाना जाता है। इस कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का महात्म्य सुनाते हैं। एकादशी ही वह महात्म्य है जो भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं सुनाया गया है। बाकी सभी महात्म्य किसी न किसी ऋषि मुनि के द्वारा, तपस्वी के द्वारा कहे गए हैं, परंतु एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं। इसमें सुनेंगे कि क्या वृतांत आता है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जयकारे के रूप में आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हमने आपको बताया था कि एकादशी के इस व्रत में भिन्नता ये है कि दशमी तिथि को घड़े की स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। आशा करते हैं कि आपने घड़े की स्थापना भी की होगी दशमी तिथि को, अर्थात व्रत के एक दिन पहले, और आज पूजन भी विधि विधान से कर लिया होगा। संक्षेप में आपको एक बार बता दें जिससे कि जो भाई बहन, माताएं बहनें अभी सुन रहे हैं, पहले नहीं सुन पाए हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि यह वृतांत कथा में भी आता है और यही जानकारी पुराणों में भी वर्णित है कि इस एकादशी की पूजा विशेष रूप से घड़े की स्थापना करके ही करनी चाहिए। घड़े को लीजिए, मिट्टी का या किसी भी प्रकार का एक घड़ा लीजिए, उस घड़े में शुद्ध जल भरिए, पंच पल्लव ऊपर लगाइए, उस घड़े को रखने से पहले नीचे सतनजा रखिए और ऊपर जौ रखिए। पूर्ण पात्र में जौ भर लीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। ये विधि है इस एकादशी से पहले एक दिन पहले की दशमी तिथि की। जो भाई बंधु नहीं जान पाए, किसी कारणवश उनको वीडियो नहीं मिला, तो वो कृपया आज इस कार्य को कर लें, परंतु पूजा एकादशी की आप इस कार्य को करने के बाद ही करें। घड़े में पानी भरिए, पंच पल्लव लगाइए, नीचे सतनजा रखिए, ऊपर जौ रखिए, उसके ऊपर भगवान श्री हरि को विराजमान कीजिए। तदोपरांत आप पूजन कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आपसे फिर निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम आपको एकादशी की सभी बारीकियां बताते हैं। प्रत्येक एकादशी की ना पूजा विधि अलग होती है, कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। शास्त्रों में, पुराणों में उसका वर्णन मिलता है, परंतु लोग क्या है कि बताते नहीं है या उनको ज्ञात ही नहीं होता है। मेहनत कौन करेगा? आज के समय में पढ़ना कोई नहीं चाहता। लिखा तो बहुत कुछ है हमारे महनीय ऋषियों ने, लेकिन पढ़ने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बस जितना पता है उसी को आगे पीछे जोड़ के और बता देते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का निशान, उसको अवश्य दबा दीजिए, तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और हमारे जो भी वीडियोस होते हैं ना, सारे काम के होते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि कौन सा पूजन कौन सी विधि से आपको करना है, क्या इसमें नहीं करना है और क्या अलग है अन्य व्रतों से। इसमें नियम क्या है व्रत के, साथ में किस विधि से और कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन व्रत करना है, पंचांग क्या कहते हैं। तो ये सही जानकारियां ही हम आपको प्रदान करते हैं। सारे वीडियोस आपके काम के ही होते हैं इसमें, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिल सके। उसके बाद आपने एकादशी के दिन पूजन करना है। पूजन की विधि हमने दी हुई है, अगर कोई भाई बंधुओं को नहीं ज्ञात है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम पूरी पूजन विधि बताएंगे तो कथा का समय हमारा बहुत आगे चला जाएगा। हमारे जो बाकी अन्य दर्शक हैं जो सदा हमें सुनते हैं, उनकी प्रतीक्षा लंबी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए और संकल्प भी अवश्य ही करना चाहिए। आपने, आशा करते हैं, पूजन कर लिया होगा संकल्पित होके। अब आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। बाकी जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे क्षमा चाहेंगे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि हम वीडियो को कई बार लंबा कर देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि सभी लोग जो हैं अधिक से अधिक लाभ ले सकें, इसलिए बीच में हम अन्य जानकारियाँ आपके लिए देते रहते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ कर रहे हैं। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए कथा का श्रवण करें। कथा के अंत में हम आपको पारण का समय और विधि भी बताएंगे।
धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? मैं वह सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इस एकादशी के महात्म्य को जो सुनता है या पढ़ता है, केवल सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप जो हैं वो नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। आपका कोई पाप बचता नहीं है। इतना अद्भुत है इस विजया एकादशी कथा का महात्म्य, इसकी कथा, इसकी शक्ति बहुत अद्भुत है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। यह विजय श्री दिलाने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे और अपने वनवास के समय को व्यतीत करने लगे। वहां पर एक दिन दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। उनको ढूंढते हुए घूमते घूमते जंगल में वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। जटायु से मिले तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से सीता जी को रावण हर के लेके गया है। उसने बचाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए और इस प्रकार से वह माता सीता को नहीं बचा पाया। इस प्रकार वृतांत सुनाकर जटायु स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री रामचंद्र यह सब जानने के बाद आगे चले। आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का उन्होंने वध किया। सुग्रीव को उसका राजपाट दिलवाया। उसके बाद वानरों की एक सेना बनाई और वानरों की सेना जब सीता जी की खोज के लिए निकली तो हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा वृतांत, सारे समाचार श्री रामचंद्र जी को कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा। समुद्र को देखकर वो अति चिंतित हुए। लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे लक्ष्मण, और वो वहीं पर बैठ गए। 2 दिनों तक वह विचार करते रहे। भगवान रामचंद्र को इस दशा में देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आप क्यों इतने चिंतित होते हैं? आप सब कुछ जानते हैं, आप आदि पुरुष हैं। आप जानते हैं पुराण पुरुषोत्तम कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। वो बड़े तपस्वी हैं। क्यों ना आप उनके पास जाएं और उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र जी वहां से उठे और वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। ऋषि के आश्रम पहुंचकर उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बैठ जाते हैं। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मेरी भार्या सीता को रावण ने हर लिया है और लंका में रखा है।
तो मैं यह समुद्र पार करके राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके कोई उपाय बताएं कि मैं किस प्रकार से इस समुद्र को पार करूं और उन राक्षसों पर विजय प्राप्त करूं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूं। ऋषि वग्दालभ्य बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही समुद्र भी अवश्य ही पार कर लोगे। भगवान रामचंद्र कहने लगे कि इसकी विधि क्या है ऋषिवर? तो ऋषि वग्दालभ्य विधि बताते हुए कहते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख के वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी और अवश्य ही तुम यह समुद्र भी पार कर जाओ। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इति विजया एकादशी महात्म्य संपूर्ण। विजया एकादशी की कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा पूरी करने के बाद अब आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को आज फल का भोग लगाएंगे। नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। जैसा कि कथा में वर्णन आता है कि आपको जो घड़ा रखा है उसी के समीप रहकर अपना दिन व्यतीत करना है। परंतु विधान में आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ऑफिस जाना होगा, तो जिनको कार्यालय जाना है, ऑफिस जाना है, रोजगार देखना है, वह भी देखना बहुत आवश्यक है। तो उस अवस्था में आप चिंतित ना हो, आप अपने कार्यों को देखें। बस जब जाएं तो उस घड़े को मत्था टेक कर, ढोक देकर प्रणाम कर कर जाएं और आएँ तो आने के बाद पुनः प्रणाम करके ही बैठें। घर में जब रहें तो अधिक से अधिक समय उस स्थान पर बिताएं जहां पर कि वह घड़ा आपने स्थापित किया है। इस प्रकार से आप दिन को व्यतीत कीजिएगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज आदि आज के दिन प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने भगवान को स्थापित किया है, घर में भगवान का उपवास है और कल जब तक पारण नहीं हो जाता सभी जनों को शुद्धि का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इसके बाद सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो उतना जागरण कीजिएगा। द्वादशी को दिन यदि आप सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन कीजिएगा। अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान का पूजन करेंगे। विधि विधान से पूजन करेंगे, पंचोपचार से। पंचोपचार से पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी कराएंगे। पद्य, अर्घ, आचमनी करा के तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से पूजन करना है। पूजन करके आपको भगवान को भोग लगाना है। पारण में आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। ये सभी एकादशियों के लिए है, कोई भी एकादशी क्यों ना हो, सभी एकादशियों के लिए पीले चावल का जो भोग है वो उत्तम बताया गया है, तो आप पीले चावल का भोग लगाइएगा। इसके अलावा इस एकादशी पर मखाने और केसर की खीर का भी विशेष भोग बताया गया है।
उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पुष्पांजलि एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो इस एकादशी पर आपको करनी चाहिए। पुष्पांजलि की विधि क्या रहेगी, इसके लिए हम एक पारण विशेष वीडियो बनाते हैं प्रत्येक एकादशी पर, तो आप उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बताने लगेंगे सारी विधि तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पारण विशेष वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, एकादशी के दिन वह अपलोड कर दिया जाता है, उसको आप अवश्य देखिएगा। उस विधि से पारण कीजिएगा। पारण के नियमों का वर्णन भी उसमें अवश्य ही किया जाता है, जो आपके लिए जानना आवश्यक भी होता है। यहाँ बताते हैं आपको कि आप व्रत कर रहे हैं 24 फरवरी 2025 को, और एकादशी का जो व्रत है इसका पारण आपने करना है 25 फरवरी को। 25 फरवरी को जो पारण का समय है ना, उसका निर्धारण का तरीका ये होता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। दूसरा, द्वादशी तिथि में किया जाता है। तीसरा, ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले 5.5 घंटे जो होते हैं ना द्वादशी तिथि के, वो हरिवासर का समय होता है, और हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत को पूर्ण नहीं किया जाता है, क्योंकि हरिवासर का समय व्रत के लिए ही बना है। इसीलिए हम बहुत बार कहते हैं ना एकादशी पर कि आज आप सूर्योदय के साथ ही पारण नहीं कीजिएगा, अगर उठते ही आपने पारण किया तो व्रत खंडित हो जाएगा। उसका कारण यही होता है कि उस दिन जो द्वादशी तिथि है ना, वो देर से आई होती है, और इसीलिए यदि आप पारण कर लेते हैं उस समय पे तो आपका व्रत निश्चित ही खंडित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बाकी कुछ ध्यान रखें ना रखें, कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जब निकल जाएं उसके बाद ही पारण करें, और सूर्योदय के बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो इस एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो आप करेंगे सुबह 6:50 से और 9:20 के बीच में। ये उत्तम समय है, परंतु यदि आपको समय से ज्ञात नहीं होता है, कई बार लोग देर से वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं, परंतु नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। तो ये आपने श्रवण किया आज एकादशी की कथा को, और जाना कि पारण किस प्रकार से कब करना है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।